भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री दीपक प्रकाश जी, जिला के जुझारू अध्यक्ष श्रवण यादव जी, हमारे ग्रामीण जिला के जुझारू अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर जी, संजीव अग्रवाल जी, शैलेंद्र सिंह जी, पवन साहू जी, हमारे पश्चिम बंगाल से आई हुई हमारी नेत्री, वहां के विधायक अग्निमित्रा पॉल जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे सिंदरी की विधानसभा क्षेत्र के देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जब मैं सिंदरी की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले तो हम सबका, जगत का कल्याण करने वाली ऐसी मां कल्याणेश्वरी को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज 17 तारीख है। 2 दिन पहले 15 नवंबर को झारखंड ने एक साथ 2 प्रमुखतम दिवस मनाया। एक तो झारखंड दिवस और दूसरा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती। हम ये कह सकते हैं कि जब आप वनांचल की लड़ाई लड़ रहे थे और झारखंड को अलग राज्य बनाने की बात कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी धुलबुल करती थी और राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। भगवान उनको लंबी आयु दे, वो जिंदा रहे, लेकिन झारखंड बना और श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा है। और हम कह सकते हैं कि हमने बनाया है, हम ही झारखंड को संवारेंगे, हम ही इसको आगे ले जाएंगे। उसी प्रकार से इन 70 सालों में हमारी आजादी की लड़ाई में पूरे अपना योगदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा को और उनके योगदान को कांग्रेस ने स्वार्थ के कारणों से दबा दिया। कभी चिंता नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे आदिवासी भाइयों के जिन्होंने से प्रेरणा मिली, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को लड़ा, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उनके मिशनरी आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, ऐसे स्वतंत्रता वीर हमारे भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का तय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए आदिवासी गौरव दिवस हो या फिर झारखंड दिवस हो, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं जब यहां बैठा था और बहन तारा देवी बोल रही थी, तो जिस तरीके से महिलाओं से, सज्जन वृंद से या युवाओं से तालियों की गड़गड़ाहट में सुन रहा था, उसने मुझे संतोष भी दिया और भरोसा भी दिया और विश्वास भी दिया कि आपने तारा देवी जी को चुनाव जिता के भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, यह जो पहला चरण का चुनाव 13 तारीख को संपन्न हुआ, इस चुनाव में झारखंड की जनता ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि यह चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के लिए उनके मत देने का मन झारखंड की जनता ने बना लिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को उखाड़ फेंकने का मन बना
ये बात मैं समझती हूं। मैं जो मिजाज देख रहा हूं वो मिजाज सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन को हराने का ही नहीं है। आप लोगों ने, झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को सबक सिखाने का मिजाज बनाया है, सबक सिखाने का मिजाज। और इसलिए फिर चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, किसान भाई हो, मजदूर हो, हमारे नौजवान साथी हो, हमारी महिलाएं हो, हमारी बहनें हो, बेटियां हो, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे दलित भाई हो, सबका एक ही नारा बन चुका है, रोटी बेटी और माटी करे पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। और इसीलिए यह मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन, आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। यह गठबंधन आदिवासी विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन दलित विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन किसान विरोधी है। यह गठबंधन भ्रष्टाचार का समर्थक गठबंधन है। यह परिवारवाद को पनपाने वाला गठबंधन है और ये तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म देने वाला गठबंधन है। ये आपको याद रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने झारखंड को विकास के साथ जोड़ने का काम किया, उद्योगों को आगे बढ़ाया। और इस बार भी जब केंद्र में हमारी मोदी जी की तीसरी बार सरकार आई और दूसरी बार सरकार आई, तो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन सिंदरी को, इसको भी फिर से चालू करके मुख्य धारा में लाने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया। और ये जो मैथॉन पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी किया, तो हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि हेमंत सरकार जो किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, इन्होंने गरीबों को और गरीब बनाया। इन्होंने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, फूट डाल करके राजनीति की और तुष्टीकरण के माध्यम से प्रदेश को बांट करके राज करने का प्रयास किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, दोनों जानते हैं और हमारे आदिवासी भाई सब जानते हैं और उनको मुख्य धारा में लाने वाला की कोई पार्टी है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यह स्पष्ट हो। पिछड़ा वर्ग की ये राहुल गांधी आजकल इनको नया ओबीसी का नारा सूझ गया है। ओबीसी 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 कहते रहते हैं। आपने ओबीसी के लिए किया क्या है? मंडल कमीशन, उस पर आपकी दादी बैठी रही, उसको लागू नहीं होने दिया। राहुल गांधी, आपके पूज्य पिता राजीव गांधी, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार बनी, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। आज मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी बताएं, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? सोनिया गांधी जो एडवाइजरी काउंसिल की यूपीए की सरकार में चेयरपर्सन थी, वो बताएं कि उनके एडवाइजरी काउंसिल में कितने ओबीसी थे? और राहुल गांधी, आप बताइए कि आपके कांग्रेस
वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं, सबसे ज्यादा मंत्री हैं तो ओबीसी के मंत्री हैं। इसलिए अगर पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग कमीशन को, ओबीसी का बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, अगर पिछड़ा वर्ग की बात की तो मैंने आपको बताया कि मुख्य धारा में झारखंड में देश में लाने का काम तो आदिवासी भाई, आपका बजट प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया ताकि आप मुख्य धारा में शामिल हो। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मुद्रा लोन में 51% लोन हमारे ओबीसी के भाई, एससी के भाई और एसटी के भाई ने लिया। उसी तरीके से स्टैंड अप योजना में 75,000 करोड़ रुपए हमारे एससी और एसटी भाइयों को उसमें सपोर्ट किया गया। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जहां 4 करोड़ घर बने तो 1.5 करोड़ हमारे दलित भाई और एससी भाई के लिए घर बने और उनको बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसीलिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, हमारे आदिवासी भाइयों के पढ़ने की व्यवस्था, वो उसका वहां स्कूल में रह करके पढ़े, ये रेजिडेंशियल स्कूल में मोदी जी ने 21 गुना बढ़ा दिया, 21 गुना बढ़ा दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके तहत गांव में स्वास्थ्य की सुविधा, गांव में शिक्षा की सुविधा, आदिवासी भाइयों के लिए सड़क की व्यवस्था करने का काम 24,000 करोड़ रुपए के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमारे आदिवासी भाइयों का विशेष करके चिंता की गई है। मित्रों, अभी हमारी तारा देवी जी सेवा की बात कर रहे हैं। आज मोदी के नेतृत्व में जब दुनिया जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, जब यूरोप और चीन की 11वें नंबर की और मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत, याद रखना, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया है।